जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इर्मिया 9 अध्याय 23 वचन। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वचन कहता है, हम सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत सारी सफलता को हासिल करते हैं, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और अपनी बुद्धि और ज्ञान से सांसारिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में हम गर्व और घमंड करने लगते हैं अपनी हर उस उपलब्धि और कार्य सिद्धि पर जो ईश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है। तुम्हारा घमंड जो सांसारिक है, दुनियादारी से है, धन संपदा से है, प्रभु कहते हैं जो कुछ मेरी इच्छा के बिना है वो सब कुछ बेकार है और व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो कुछ तुमने हासिल किया है उसमें ना तो करुणा है और ना न्याय है और ना ही तुमने धर्म का पालन किया है। प्रभु कहते हैं, बिना मेरी सहायता के और बिना मेरे उद्देश्य के तुम कुछ नहीं कर सकते। घमंड करना है तो इस बात का करो कि परमेश्वर की दृष्टि तुम पर है और तुम परमेश्वर की दृष्टि में हो और तुम्हारी सारी काबिलियत प्रभु से है और प्रभु में ही होनी चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है वो सब हमारे सच्चे, जीविता, परिशुद्ध और पवित्र परमेश्वर के उद्देश्य और आदेश के अनुसार होता है। और जो कोई व्यक्ति उनके आदेश और उद्देश्य, नीति, न्याय, धर्म के अनुसार चलता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। प्रभु को प्रसन्न करते हुए उनकी प्रशंसा में प्रार्थना और गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं, आप जीविता हैं, आप जिंदा हैं। प्रभु आप हमारे हृदय में कार्य करते हैं। प्रभु आप हमें साफ करते हैं, ठीक करते हैं और शुद्ध करते हैं। प्रभु क्योंकि जहाँ हम रहते हैं प्रभु वहाँ अनेक ऐसी स्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं प्रभु जहाँ पर हम घमंड करते हैं, गर्व करते हैं और अहंकार करते हैं। प्रभु ऐसी सारी स्थितियों में प्रभु आप अपने रक्त और शरीर के द्वारा हमारा शुद्धिकरण करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस शुद्धिकरण के लिए प्रभु जो अपने नाम से प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप कभी भी हमें अपने रास्ते से डगमगाने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। प्रभु यदि किसी कमज़ोर घड़ी में हम गिर जाएं प्रभु तो हमें आप संभाल लेंगे। प्रभु क्योंकि वचन कहता है जहाँ आप हमारे साथ हैं और आपकी दृष्टि हम पर है वहाँ हम कभी गिर नहीं सकते और अगर गिर भी जाएं तो आप हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं अपने जीविता, परिशुद्ध, पवित्र परमेश्वर का जो हमें कभी गिरने नहीं देगा और यदि हम गिर भी जाएं तो हमें तुरंत हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और सदा हम में से प्रत्येक के साथ बने रहते हैं। प्रभु इस समय में प्रभु हम अनेक गीतों से आगे बढ़ने वाले हैं प्रभु और सेवक के द्वारा वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु सहायता करें प्रभु कि जो भी वचन इस समय हमारे कानों तक आए प्रभु उसे हम सुनकर छोड़ने वाले नहीं प्रभु,
लेकिन अपने जीवन में उसे अपना कर उसके अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। परिशुद्ध आत्मा को हम सब पर उंडेलिए प्रभु, विशेष करके अपने सेवक पर उंडेलिए प्रभु, ताकि वो उस वचन को हम तक पहुंचा सके प्रभु जो आपके उद्देश्य अनुसार है, जो आपकी इच्छा अनुसार है। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी इस प्रार्थना को आपने सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सो लेट्स ऑल सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। लोगों को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में लाया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोले। अंधों को आंखें, गूंगों को बोले। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाए यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाए यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति, बच्चा जो भी इस वचन को सुनेगा, आप उनको स्पर्श करेंगे, उनको छुएंगे और अपनी आशीष से भर देंगे उनके जीवन को। हमारे तन, मन, सोच, विचार, दिलो दिमाग को अभी छुइए यीशु मसीह के नाम पे, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। ऐसा ही हो। आमेन, आमेन। एक किंडरगार्टन का अध्यापक अपने छात्रों के बीच में चल रहा था और देख रहा था कि बच्चे क्या बना रहे हैं। और जैसे ही वो एक बच्ची के पास आया जो एक चित्र बना रही थी, उसने इस बालिका से पूछा कि आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हैं? और ये बालिका उत्तर दी कि मैं परमेश्वर का चित्र बना रही हूं। तो ये अध्यापक बोले, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कार्य कर रही हो आप, लेकिन परमेश्वर कैसा दिखता है और कैसा है ये कोई नहीं जानता। तो ये बालिका उठ के देखती अपने अध्यापक को और बोलती कि जब मैं अपना चित्र बनाकर खत्म करूंगी तो सब जान जाएंगे कि परमेश्वर किस तरह से दिखता है और कैसा है। भाइयों और बहनों,
हर एक के दिलो दिमाग में एक चित्र है कि इस तरह से दिखता है परमेश्वर, या इस तरह का है परमेश्वर। यूहन्ना के एक 14वें अध्याय में फिलिप्पुस प्रभु यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दें, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो प्रभु यीशु जब इस भूमि में थे, इस पृथ्वी पे थे, उनका एक ही एक मकसद था कि वह प्रकट कर सकें या परमेश्वर का खुलासा कर सकें और लोगों को बताएं और दिखाएं कि परमेश्वर किस तरह का है। और जिसने भी प्रभु यीशु को देखा, उसके वचन को सुना, उनके व्यवहार को देखा, उनकी सोच को देखा, उनके कार्यों को देखा, वो देख रहे थे किस तरह का है ये परमेश्वर। क्योंकि जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है, यीशु कहते हैं। और हम देखते हैं सुसमाचार में कि प्रभु यीशु बहुत सारे कथाओं और कहानियों के द्वारा अपने सुनने वालों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का एक चित्र बनाते रहे। मैं आज आपका ध्यान लूका के 15वें अध्याय की तरफ लेके जाना चाहता हूं। मैं इस तरफ देख रहा हूं क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप है और वहीं पे मेरा बाइबल के वर्सेस आएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर देखूंगा बीच बीच में। तो चलिए देखते हैं लूका 15 अध्याय। और ये बहुत जरूरी है कि ये 15वें अध्याय को पढ़ने से पहले हम 14वें अध्याय का जो अंतिम वाक्य है उसको पढ़ें। और 14वें अध्याय का 35वें वाक्य का अंतिम ये वाक्य है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और उसके बाद में 15वें का पहला पद बोलता है कि सब चुंगी लेने वाले, टैक्स चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो प्रभु यीशु पहले क्या बोले? जिसकी सुनने के कान हो वह सुन ले। और आज ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे मैं वचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसके सुनने के कान है वह सुन ले। आपके कान खुल जाएं कि आप सुने परमेश्वर का सत्य वचन और जाने अपने दिल में, अपने मन में, अपने हृदय में कि ये परमेश्वर कैसा है। तो ये कहता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। दूसरा पद, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक, पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पापी लोग थे, ऐसे लोग जिनको समाज नीचा देखता था, धिक्कारता था। ऐसे लोग प्रभु यीशु से सुनने के लिए और उनके साथ रहने के लिए आए कि वो देखे कि इस आदमी में ऐसा कुछ है कि ये हमें स्वीकारता है, ये हमें अपना है, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें हमसे इसके अंदर से एक प्रेम निकल रहा है और मेरा दिल, मेरा हृदय इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए बस इस प्रभु से क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, मुझे सुनना है। इस तरह से एक आशा और उत्साह के साथ ऐसा एक ऐसे लोग सुन रहे थे। और पवित्र शास्त्र कहता है, दूसरा पद बोल रहा है, पर फरीसी और शास्त्री। तो ये कौन है फरीसी और शास्त्री?
ये ऐसे लोग हैं जो शास्त्र को अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र को, ये प्रार्थना भी करते हैं, ये उपवास भी करते हैं, ये दशांश भी देते हैं, ये सब कुछ जो भी लिखा है करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उनको उनके अंदर एक खुलासा नहीं हुआ कि परमेश्वर कैसा है, क्योंकि वो यीशु को देख रहे हैं और वो तोल रहे हैं यीशु को जो वो जानते हैं, और उस तोल में यीशु फिट नहीं हो रहे हैं। बोल रहे परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पापियों से बात करता है, पापियों से प्यार करता है, पापियों के साथ खाना खा रहा है, ये कैसे हो सकता है। और मुझे याद आ रहा है लूका के 7वें अध्याय में साइमन के घर पे यीशु को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि एक स्त्री, एक पापिनी आती है और यीशु को बहुत प्रेम से सेवा करती हैं, और साइमन अपने मन में सोचता है कि अगर ये आदमी भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि किस तरह की स्त्री है ये और कौन है ये जो इसे छू रही है। क्योंकि साइमन ये नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह परमेश्वर जैसे हैं, उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि साइमन के दिल और दिमाग में परमेश्वर का एक चित्र था और वह इस मसीह के व्यवहार के साथ वह तोल नहीं कर पाया, फिट नहीं कर पाया। तो इसी तरह से भाइयों और बहनों, आज हमारे दिलों और दिमाग में परमेश्वर के कई चित्र हैं, और मैं वचन के द्वारा आपके सामने आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यीशु क्या कहते हैं, ये परमेश्वर, ये पिता कैसा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कह रहे थे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, और हम देखेंगे 15वें अध्याय में 3 से 7 तक एक दृष्टांत यीशु कहते हैं। आज हम उस पे नहीं ध्यान देंगे, मैं दूसरे दृष्टांत की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको आपकी सोच में, आपकी समझ में ये डालना चाहता हूं कि बहुत बाइबलों में पढ़ने को मिलेगा कि ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है। लेकिन बस मैं एक सोच आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत नहीं है, यह एक शेपर्ड, यह एक चरवाहे, ये खोजने वाले एक चरवाहे का दृष्टांत है। यह एक कहानी है एक खोजने वाले चरवाहे की, जब उसकी एक भेड़ खो जाती है, वो किस तरह से उस भेड़ के पीछे जाता है और तब तक रुकता नहीं है जब तक उसने इस भेड़ को पा नहीं लिया और देख नहीं लिया और ले नहीं लिया, अपने सीने से लगा के, अपने कंधे पे लगा के वापस आता है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो इतना आनंदित होता है कि अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके बोलता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। तो यह एक कहानी है एक चरवाहे, एक ढूंढने वाले चरवाहे का दृष्टांत है। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। तो क्या देख रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं कौन है जो अपने मन को फिरा के परमेश्वर की ओर देखे और परमेश्वर के पास आए, यही देख रहे हैं वो। और वचन कहता है कि जब ऐसा होता है तो स्वर्ग में आनंद उल्लास होता है, परमेश्वर बहुत ही आनंदित होते हैं। आमीन। और दूसरा एक दृष्टांत है पद 8 से 10 तक, जो एक स्त्री के बारे में है।
हमारे बाइबलों में शायद लिखा होगा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये खोए हुए सिक्के का दृष्टांत नहीं है, ये एक दृष्टांत है उस स्त्री का जो अपने खोए हुए सिक्के के लिए पूरे घर को साफ करके बोलते हैं कि दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहे। और जब उसको वो सिक्का मिल जाता है तो वचन कहता है कि वो अपने सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कहानी, यह दृष्टांत है एक खोजने वाली स्त्री की। यहां पे प्रभु यीशु ये दृष्टांत बोल के, ये कहानी बोल के लोगों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा ही, स्त्री की तरह है परमेश्वर का दिल, स्त्री की तरह है परमेश्वर का व्यवहार, स्त्री की तरह है परमेश्वर की सोच हमारी तरफ। तो आज अगर कोई सोच रहा है कि मैं खो गया हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे कौन देखता है, मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपको देखता है और आपके पीछे आ रहा है और आया है, और उसका नाम इम्मानुएल है, खुदा हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। आइए देखते हैं 11वें पद से। 11वें पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। दोबारा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये कथा, ये दृष्टांत एक पुत्र का नहीं है। जनरली हमारे बाइबल्स में लिखा होगा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये एक बहुत अच्छे पिता का दृष्टांत है। क्योंकि कहानी कैसे शुरू होती है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, मतलब किसी पिता के 2 पुत्र थे। ये कहानी है एक पिता की। आइए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। मतलब छोटा बेटा आके बोल रहा है कि मेरे लिए आप मर चुके हो, क्योंकि यहूदी समाज में संपत्ति को अगर बांटना है इसका मतलब यह है कि पिता का देहांत हो चुका है, पिता गुजर चुके हैं। लेकिन उससे पहले जिंदा होते हुए यह छोटा बेटा आके बोल रहा है कि एक तरह से बोल रहा है कि मेरी नजरों में आप मरे हुए हो, मेरा जो भाग है बंटवारा करो और मेरा जो भाग है मुझे दे दो। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये एक ऐसा बेटा था, ये एक ऐसा नवयुवक था जिसको कुछ रोमांच चाहिए था, उसको जिंदगी में और कुछ करना था और वो देखना चाहता कि जिंदगी में क्या क्या है। और उसकी सोच और उसकी समझ के हिसाब से उसने अपने जीवन को कुकर्म में उड़ा दिया। 14वां पद, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। एक यहूदी युवक को सूअर चराने का कार्य दिया गया है और यह एक बहुत नीचा कार्य है एक यहूदी के लिए, क्योंकि यहूदियां सूअरों के पास या सूअरों का देखभाल करना का कार्य नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही नीचा कार्य उस समाज के हिसाब से एक यहूदी को दिया गया। तो यह होता है जब हम पिता से दूर, पिता को धिक्कार के, पिता का कोई सम्मान किए बिना जब हम दूर जाते हैं,
तो यह होती है हमारी स्थिति। आगे पढ़ते हैं। 16वां पद, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरें, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो ऐसी एक स्थिति पे था ये युवक, जिसके पास पैसा था, जिसके पास संपत्ति से आया हुआ जो भी पैसा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन ऐसी एक स्थिति आई है जब आज उसके पास कुछ नहीं है। एक बहुत ही नीची स्थिति, जहां पे उसको खाने के भी लेने दे हो रहे हैं, खाने के भी लेने पड़ रहे हैं। 17वां पद, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अपने आपे में आया। तो ऐसी स्थितियों में हमारे दिमाग खुल जाते हैं और हम अपने आपे में आते हैं। तो ये कहानी बोल रही है कि वो अपने आपे में आया और वह सोच रहा है, एक ठान रहा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो उसके अंदर एक आइडिया आता है, एक सोच आती है कि हां, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जहां पे जो सेवक हैं उनके, जो दास हैं उनके, उनको भी इससे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है। तो मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मैंने पाप किया है और मुझे अपने एक दास की तरह अपने घर में रख लो। तो इस सोच के साथ वो उठ के अपने पिता के पास जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। 20वां पद, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो देखिए, यहां पे वो अभी अपना पश्चाताप का जो भाषण उसने तैयार किया था अपने मन में, ये बोला भी नहीं है पिता के पास, बस आ रहा है। और यहां पे है ये पिता की कहानी। जो पिता है वो देख रहा था, कब आएगा मेरा बेटा वापस, कब आएगा मेरा बेटा वापस। और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी उसके बेटे पे, जब वो दूर ही था, यह पिता भागता है। यह एक प्रेमी पिता है। यह एक पिता है जो असाधारण व्यक्तित्व का है। यहूदी समाज में यहूदी लोग जब ये कहानी सुन रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि एक बहुत ही आदरणीय पुरुष लोगों के बीच में पागलों की तरह इतनी जोर से दौड़ेगा, इतनी तेज से दौड़ेगा। ऐसा यहूदी नहीं करते थे। उनका मतलब, अगर कोई बस भी अगर छूट रही है तो मैं नहीं दौड़ूंगा, चल के जाऊंगा। इस तरह का एक मानसिकता रखने वाला एक पुरुष अपने बेटे को, एक पिता अपने बेटे को देखते ही तेज दौड़ता है। तो वो दिखा रहा है कि वो कितना प्रेम करता है। ऐसा है ये पिता। और बोलते हैं कि वह उसे दौड़कर उसे गले लगाया। शायद अच्छा स्मेल नहीं आ रहा था इस बेटे के पास से। इतने दिन वो सूरों के बीच में, गरीबी में, उसका हाल बेहाल था। और ऐसी स्थिति में भी उसने नहीं देखा कि अच्छा तू पहले जाके नहा के आ, अच्छा कुछ कपड़ा पहन के उसके बाद मैं गले लगाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये पिता है जो
नजरअंदाज कर रहा है, वो किस तरह से दिख रहा है, वो किस तरह से उसकी सुगंध है, बस उसको दुर्गंध हो या सुगंध हो, जो भी हो, मेरा बेटा आ गया है, बस मुझे गले लगाना है। और बाइबल कहता है कि वह उसे बहुत चूमा, बहुत चूमा। ऐसा पिता जब उसका बेटा वापस आ रहा है तो उसे बहुत चूम रहा है और घर में स्वीकार कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कि इस युवक ने, इस बेटे ने अभी तक अपने पश्चाताप का भाषण नहीं दिया है। ये बस वापस आ रहा है और ये पिता की प्रतिक्रिया है, ये पिता का रिस्पॉन्स है, जवाब है, उसके वापस आने का पिता का जवाब है ये प्रेम। उसको प्रेम से बस लपेट लिया और चूमा। और आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 21वां पद कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, फिर भी वो चाहता है कि मैं अपना भाषण बोलूं, मैंने मन में सोच के आया हूं तो पिता को बोलना तो है। तो पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आपको मैं ध्यान दिलाना, इतना ही बोला है उसने, आपको ध्यान दिलाना। उसका भाषण क्या था? उसके बाद वो बोलना चाहता है कि मैं पुत्र के लायक नहीं हूं, बस एक दास की तरह अपने घर में मुझे ले लो। लेकिन पिता ये सब सुन भी नहीं रहा है। वो इतना हर्ष उल्लासित, इतना आनंदित है कि वो नजरअंदाज कर रहा है कि ये क्या बोल रहा है। बोलते हैं क्या बोल रहा है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। झट झट अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, मतलब उसको मैं अपना अधिकार वापस दे रहा हूं, उसको मैं एक नया अधिकार दे रहा हूं कि वो दोबारा इस घराने का व्यापार कर सके। उस जमाने में ये जो अंगूठी है, इसके साथ व्यापार किया जाता था। आज के जमाने जैसे हस्ताक्षर होते, उसी तरह से इस तरह इसका एक स्टैम्प, उसका एक हस्ताक्षर इस अंगूठी से मार के व्यापार किया जाता। तो पिता बोल रहे कि तू मेरा बेटा है और जो भी मेरा है वो तेरा है और तू सब कुछ कर सकता है जो पहले करता था, और मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं। अंगूठी पहना दे और पांवों में जूतियां पहनाओ। और उस समाज में जूतियां घर में वही पहनते थे जो मालिक थे, जो दास हैं, जो सेवक थे, वो जूतियां नहीं पहनते थे। तो तुरंत बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है। और दोबारा मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये बेटा कहना चाहता था कि मुझे रख लो एक दास की तरह, लेकिन पिता बोल रहा है कि उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और पहनाओ जूतियां, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र को, इस कहानी को अपने दिमाग में, अपने दिलों में इस चित्र को देखें कि यहां पे हर्ष उल्लास हो रहा है। ये पिता है जो बहुत ही आनंदित है कि मेरा बेटा जो मर गया था जी गया है, खो गया था वो मिल गया है। और दोबारा मैं आज कहना चाहता हूं कि आज कोई भी अगर यहां पे है जो सोचता है कि मैं खो गया हूं या खो गई हूं, मेरा जीवन एक तरह से मर रहा है,
मुझे कौन देखता है? मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु इस कहानी के द्वारा आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पिता परमेश्वर जो इसी तरह का है, जो आपकी तरफ दौड़ता है, आपको गले लगाता है और आपको चुंबन करता है, आपको चूमता है और आपके ऊपर सबसे अच्छे वस्त्र धारण करने के लिए देता है और आपके लिए एक नया अधिकार देता है और अपने पुत्र और अपनी पुत्री की तरह स्वीकार करते हैं। यह है हमारे पिता परमेश्वर। अगला पद, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? मतलब शामियाना चल रहा है, बैंड बाजा, बिरयानी की खुशबू आ रही है। किसी ने मुझे बताया नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में। तो ये एक दास को बुला के पूछता है कि भैया हो क्या रहा है, बताओ जरा हमें। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। 28वां पद, यह सुनकर बड़ा भाई हर्ष उल्लासित हुआ। क्या आपका बाइबल ऐसा कहता है? नहीं। 28वां वाक्य, 28वां पद यह कहता है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। दोबारा हम देख रहे हैं इस पिता के हृदय को, कि जब एक बेटा आना नहीं चाहता और गुस्सा है, उस समय में भी ये पिता उसके पास जा रहा है और उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, बेटा आजा। उसके पिता को उत्तर दिया इस बड़े बेटे ने, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसने सब कुछ नोट करके रखा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, और याद दिला रहा है मैंने कभी भी कुछ भी, मैं आज्ञा पाली रहा हूं, मैंने सब कुछ किया है और कभी एक भेड़ भी नहीं दी, एक बकरी भी नहीं, एक बकरी के बच्चे को भी नहीं दिया मुझे। और आगे बोल रहा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र, नॉट मेरा भाई नहीं, तेरा ये पुत्र, अपने पिता को बोल रहा, तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पिता ने, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह, अब पिता उसको याद दिला, ये तेरा भाई क्या बोला था? परंतु जब तेरा यह पुत्र, लेकिन पिता दोबारा बोल रहा है, उसको याद दिला रहा है, उसको समझा रहा है, परंतु आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मैं आपका ध्यान, और ये कहानी यहां पे समाप्त हो जाती है, लेकिन एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप, बाइबल नहीं कहता है कि इस बड़े पुत्र ने, इस बड़े बेटे ने, इस मनाने वाले पिता का क्या था, उसका, इस बेटे का क्या था जवाब।
उसने इस मनाने वाले पिता के स्वागत को स्वीकारा या धिक्कारा? अपने भाई को जाके गले लगाया या घर छोड़ के चला गया? हमें नहीं पता। और यह है इस कहानी, यीशु जो कहानी बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं, ये बहुत ही लाजवाब है। ये हमारे सामने प्रदर्शन किया है, ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यह हमें एक चॉइस दे रहे हैं। हमें एक चॉइस दे रहे हैं यहां पे कि तुम अब स्वीकारो, तुम क्या चाहते हो उसको चुनो। चुनाव करने का हक और अधिकार हमारे हाथ में दे रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि इसी तरह का है परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हारे पीछे आता है। जब तुम बस मन में जो सोचते हो, पश्चाताप की प्रार्थना या पश्चाताप का भाषण सुनने के बाद नहीं, बस देख के उसका मन हमारी तरफ आता है। ये एक सहलाने वाला, एक प्यार करने वाला, एक स्वीकारने वाला परमेश्वर है, और ऐसा है हमारा परमेश्वर। तो आज आपकी जिंदगी में शायद ऐसे आपके पिता के साथ शायद आपके ऐसे अनुभव रहे हो जहां पे आपको पीड़ा हुई हो, हृदय में घाव आए हो। अगर आप सोचें कि अगर मैंने उस छोटे बेटे की तरह किया होता कुछ और मैं वापस आता, क्या आप सोच सकते हैं किस तरह से आपके पिता ने आपके साथ व्यवहार किया होगा? शायद एक डंडा लेके खड़े होंगे कि बेटा तूने सब कुछ उड़ाया, तू वापस तो आया, तुझे मैं दिखाता हूं और सिखाता हूं कि तूने क्या किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर ऐसे नहीं है। यीशु हमें हमारे परमेश्वर का हृदय, हमारे परमेश्वर किस तरह से हमारी तरफ सोच रखते हैं वो दिखा रहे हैं इस कहानी के द्वारा। ऐसा हो सकता है कि इस भूमि में आपके पिता के साथ आपका अच्छा एक रिश्ता ना रहा हो। ऐसा हो सकता है कि कईयों को कुछ याद भी नहीं है कि उनके पिता कैसे हों, क्योंकि जब वो बढ़ रहे थे उनके पिता नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि कुछ पिता गैर जिम्मेदार थे। लेकिन प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर जो है, वो ऐसा नहीं है। वो एक दयालु पिता है, वो कृपा से भरा हुआ पिता है, जो हमें गले लगाना चाहता है और हमें चूमना चाहता है। तो भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आपके साथ यह सत्य छोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो परमेश्वर हैं बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। और यही था प्रभु यीशु का मकसद कि वो सिखाएं, दिखाएं कि किस तरह के हैं ये पिता परमेश्वर। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को, दिमाग को खोलें और स्वीकार करें परमेश्वर के स्नेह को, क्योंकि यह यीशु इस पिता परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए सूली पे चढ़ गए थे और अपने रक्त अपना बलिदान दिया और अपने रक्त को बहाया। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के 8 और 12 में, जो नई वाचा है उनके रक्त के द्वारा जो बना है, वो कहता है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। तो जो भी आपने अधर्म किए हो, अधर्म के कार्य किए हो, जो भी पाप किए हो, पवित्र पिता आज वचन के द्वारा इब्रानियों के 8:12 में लिखा है कि अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। वो दया दिखाएगा आपको।
और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। वह भूल जाएंगे आपके पापों को, जो भी आपने किया है। वही है नई वाचा, वही है सुसमाचार कि जब हम देखते हैं ये पिता हमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को बलिदान पे चढ़ा दिया, बलि के बकरे की तरह बलिदान कर दिया हमारे लिए, कि हमें एक नया जीवन प्राप्त हो, कि हमें एक नया अधिकार प्राप्त हो, कि हमारे अंदर परमेश्वर की तरफ एक नया तस्वीर बनाना चाहते हैं खुदा। आज सब कुछ नया। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन, बच्चे जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, कि आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर ये सत्य, आपके वचन, आपकी आत्मा, आपके प्यार, आपके प्रेम का ये जो सत्य है उनके अंदर बहे, कि जो भी है, जो भी पीड़ा से जा रहा है, जो भी घाव है उनके हृदय में, जो भी अंधकार है उनके हृदय में, वो आपके प्रकाश और आपके दिए के द्वारा उस अंधकार को हटा दिया जाए अभी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप छुए हर एक को। आप बात कर रहे हैं उस बहन से, आप बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं किस तरह से तेरी जिंदगी व्यतीत हुई है, मैं जानता हूं किस तरह से तेरा बॉस तेरे से व्यवहार कर रहा है, लेकिन इस दृष्टि से जब तू जाने कि मैं तुझसे कितना प्रेम कर रहा हूं और मैं कितना कृपालु हूं, यह तुझे शक्ति देगा उस बॉस की तरफ कृपालु होने के लिए। हो सकता है कोई पति या पत्नी या भाई या बहन या कोई रिश्तेदार, उनके बीच में कुछ दरार है, लेकिन आज इस कहानी, इस सत्य वचन को सुनने के बाद आपके अंदर एक परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई शक्ति आ रही है, जो आपको बोल रही है कि परमेश्वर तुझसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर तेरी गलतियों को नहीं देखता, तेरे पापों को नहीं देखता, सबको नजरअंदाज करके तुझे स्वीकारता है। और मैं चाहता हूं कि आज तू भी इसी तरह से अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों की तरफ कृपालु बन। यह शक्ति आप अपनी तरफ से नहीं बना सकते, ये पवित्र आत्मा आपको ये शक्ति देगी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक घाव आपके मन में जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में एक चंगाई होगी, सर से पांव तक। अभी यीशु के नाम में किसी को भी अगर दर्द है तो दर्द चला जाएगा। अगर कोई रोग है, कोई रोगी है हमारे मध्य में आज, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, यीशु की पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है अभी और आपको चंगाई दे रही है। जो अंधकार में बैठा है, आप प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। एक नई आइडेंटिटी आपको दी जा रही है कि आप एक पुत्र हैं, आप एक पुत्री हैं, और ये जो परमेश्वर है वो आपका पिता है। यीशु आपसे प्रेम करता है और उसका नाम इम्मानुएल है, आपके साथ रहने वाला, आपको प्रेम करने वाला। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आशीष आप सबके साथ रहे, प्रभु की कृपा से आप भर जाएं और प्रभु की शक्ति और उसका सामर्थ और उसका कार्य आप अपने जीवन में अपनी आंखों से देखें। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं,
आमेन, आमेन।